राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको मृत्यु की पराजय, ये एक नई किताब है, नया एक ग्रंथ है, उसको सुनाएंगे जिसमें आप नई नई चीज़ें सीखेंगे। लेकिन ये शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी पुराने ला सकें। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। प्रत्येक का मित्र भगवत भक्त अत्यंत दयालु होते हैं। वे सामान्य जन के कल्याण हेतु कृष्ण भावनामृत का प्रचार करते हैं। इस तरह वे सारे जीवों के मित्र होते हैं। अन्य लोग सबों के शुभेच्छी नहीं हो सकते। उदाहरणार्थ, राजनीतिक लोग अपने देशवासियों को की तथाकथित सेवा में लगे रहते हैं, किंतु वे अपने देश के प्रत्येक वासी के असली मित्र नहीं होते, क्योंकि भले ही वे अपने देशवासियों के हितों के लिए कार्य करें, किंतु वे पशुओं के हितों की ओर ध्यान नहीं देते। इस तरह वे भेदभाव बरतते हैं। भक्त तो हर व्यक्ति का मित्र होता है, चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो, कीट हो या पौधा हो। वह एक चींटी तक को मारने के लिए तैयार नहीं होता, किंतु अभक्त क्रूरतापूर्वक पशुओं को कसाई घरों में भेज देगा और इतने पर भी अपने को हर एक का मित्र घोषित करेगा। कृष्ण या ईश्वर प्रत्येक जीव के सर्वोत्तम मित्र हैं। वे हर एक के प्रति समान हैं। वे न केवल वृंदावन वासियों, गोपियों, अपने माता पिता, ग्वालों, ग्वाल बालों तथा गोवों के मित्र हैं, अपितु वे हर एक के मित्र हैं, क्योंकि हर कोई उनका अंश है। अतः कृष्ण हर एक से असीम प्रेम करते हैं और कृष्ण के भक्त कृष्ण के इस सर्वोत्कृष्ट प्रेम करने के गुण को उत्तराधिकार में पाते हैं। इसलिए वे सही अर्थों में हर एक के मित्र होते हैं। कर्मी लोग अपने स्वार्थ हेतु निरीह पशुओं का वध करके तथा अपने भौतिक ऐश्वर्य से गर्वित होकर पाप कर्म करते हैं। ज्ञानी लोग भी ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से मोक्ष की तलाश में रहने से अपने में ही खोए रहते हैं, किंतु भक्तगण सभी लोगों के हित में रुचि रखते हैं। भक्त पतित बुद्ध आत्माओं के प्रति विशेष रूप से दयालु होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु भक्त के साकार रूप हैं। वे हम सबों को शिक्षा देते हैं कि हम किस तरह भक्त बने, इसलिए वे पतित पावन कहलाते हैं। उनके पद चिन्हों पर चलने वाला हर व्यक्ति पतित पावन है। अब अजामिल भी इसी भाव में बहस रहा था, अतः उसने सोचा, अब मैं सारे जीवों का मित्र बन सकूंगा और शांति से रहूंगा। समस्त कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों के संकल्प का यही मानदंड है। कृष्ण भक्त को चाहिए कि वह अपने को माया के पास से मुक्त करे और जो लोग पाश बंद हैं उन बन सबों के प्रति दयालु बने। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के कार्यकलाप न कर केवल अपने अपितु अन्य सबों के लिए भी हैं। जहाँ यही कृष्ण भावनामृत की पूर्णता है। जो व्यक्ति केवल आत्म मुक्ति से में रुचि रखता है, वह कृष्ण भावनामृत में उतना बड़ा चढ़ा नहीं होता जितना कि अन्यों के प्रति दया भाव रखकर कृष्ण भावनामृत का प्रचार नहीं होता, जितने कि अन्यों के प्रति दया भाव रखकर कृष्णा भावनामृत का प्रसार करने वाला व्यक्ति। ऐसा बड़ा चढ़ा भक्ति कभी भी नीचे नहीं गिरता, क्योंकि कृष्ण उसे विशेष संरक्षण प्रदान करते हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही सार समाहार है। हर व्यक्ति माया के हाथों के खिलौने की तरह है और उसी के आदेश के अनुसार कर्म कर रहा है। मनुष्य को चाहिए कि अपने को तथा अन्यों को इस बंधन से मुक्त करने के लिए कृष्ण भावनामृत तक पहुँचे। इन श्लोकों में भली भांति बतलाया गया है कि किस तरह जीव अपनी भौतिक स्थितियों द्वारा पीड़ित होता है। अपने आप को शरीर के रूप में मानना भ्रमित होने का सूत्रपात है।
इसलिए भगवत गीता की यह पहली आध्यात्मिक शिक्षा है कि मनुष्य शरीर नहीं अपितु शरीर के भीतर स्थित आत्मा है। मनुष्य सदैव इस तथ्य के प्रति तभी जागरूक रह सकता है जब वह हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके शुद्ध बने और भक्तों की संगति में रहे। यही सफलता का रहस्य है। इसलिए हम इस बात पर बल देते हैं कि मनुष्य भगवान धाम का जप करे और अपने को इस जगत के कलमशों से विशेषतया अवैध यौन मांसाहार नशा तथा जुआ खेलने की काम युक्त इच्छाओं से मुक्त रखे। हमें चाहिए कि इन सिद्धांतों का पालन करने का संकल्प करें और संसार की रोचनीय स्थिति से अपने को बचाए। पहली आवश्यकता है कि हम देहात्मा बोध से मुक्त बने। विष्णु दूतों तथा यमदूतों की वार्ता सुनकर अजामिल तुरंत ही भ्रमित देह आत्मा बोध से मुक्त हो गया। इसका प्रमाण यही है कि इस घटना के तुरंत बाद उसने अपनी पत्नी तथा पुत्रों को त्याग दिया और आध्यात्मिक जीवन में लगे आगे बढ़ने के लिए वह सीधे हरिद्वार चला गया। यहाँ इसका उल्लेख है कि उसने एक विष्णु मंदिर में शरण ली और वहीं भक्ति करने का लगा। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन ने इसी उद्देश्य से सारे संसार में मंदिरों की स्थापना की है। किसी को हरिद्वार जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने निकट के मंदिर में शरण लेकर भगवत भक्ति में लग सकता है और कृष्ण भावनामृत में लीन होकर जीवन में सर्वोच्च सफलता प्राप्त कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति मंदिर में कृष्ण के अर्चा विग्रह की पूजा करता है तो स्वाभाविक है कि उसका मन भगवान तथा उनके स्वरूप में लीन रहेगा। भगवान के स्वरूप तथा स्वयं भगवान में ही भी कोई अंतर नहीं है। अतएव योग की सबसे सरल प्रणाली भक्ति योग है। योगी जन अपने हृदय के भीतर परमात्मा विष्णु के रूप पर अपने मनों को केंद्रित करते हैं, किंतु इसी उद्देश्य को मन को मंदिर में अर्चा विग्रह के चिंतन में लीन करके पूरा किया जा सकता है। प्रत्येक मंदिर में भगवान का एक दिव्य स्वरूप रहता है और मनुष्य इस रूप का चिंतन सरलता से कर सकता है। आरती के समय भगवान का दर्शन करके अर्चा विग्रह की पूजा के लिए अपना धन समय तथा शक्ति का लगा करके तथा अर्चा विग्रह के रूप का निरंतर चिंतन करके मनुष्य उच्च कोटि का योगी बन जाता है। यह योग की सर्वोत्तम विधि है जिसकी पुष्टि भगवान ने श्रीमद् भागवत में भी की गई है। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।